जिला प्रशासन द्वारा भीषण गर्मी में आमजन को राहत देने के लिए विभिन्न स्तरों पर की गई हैं व्यापक व्यवस्थाएं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जेके लोन, एमबीएस सहित अन्य अधिक आवाजाही वाले स्थान पर शीतल पेयजल एवं छाया की व्यवस्थाएं की गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बैठक आयोजित कर भीषण गर्मी में आमजन, राहगीर, विशेषकर मजदूर वर्ग को राहत देने के लिए उठाया बड़ा कदम। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के तहत विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों, उद्योगपतियों को दी छाया, पानी, छाछ इत्यादि की व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी। जिला कलेक्टर ने अपील की है कि 12 से 3 बजे तक औद्योगिक एवं अन्य संस्थान बिना छायादार स्थान पर खुले में मजदूरों से काम नहीं करवाए। जिला कलेक्टर ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत निजी क्षेत्र के संस्थानों, कोचिंग संस्थान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की बैठक में की थी भीषण गर्मी में बचाव के उपायों में सहयोग करने की अपील। गर्मी को देखते हुए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमने की है। आज भी एक बहुत बड़ी मीटिंग मेरे स्तर पे की गई है, जिसमें बूंदी जो हमारे कोटा के हैं सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लोग, व्यापार मंडल और सभी संस्थाएं आए हैं और आगे बढ़कर उन्होंने पहल करी है कि दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक गैर छायादार क्षेत्रों में किसी वर्कर से काम नहीं कराया जाएगा और 4 जगह जहां मजदूर हमारे लोग, भाई लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और छाछ लस्सी की व्यवस्था की जाएगी। ये बहुत बड़ा उनका सहयोगात्मक रवैया है। हमने उनको एक जगह लाके ये व्यवस्थाएं कराई है। इसके अलावा अस्पतालों में, जैसे मैंने कल निरीक्षण किया था, उस टाइम ये डायरेक्शन दिए थे कि कूलर की व्यवस्थाएं सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर ख़रीदने में कोई समस्या है तो अभी किराए से करें, लेकिन इमीडिएटली करें। आज सभी एसडीएम्स, हमारे तहसीलदार राउंड्स पे हैं, सीएससी पीएससी पे, जैसे ही कोई सूचना आती है उसमें इमीडिएटली हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। पक्षियों और पशुओं के लिए भी हमने व्यवस्थाएं करी है। गौशालाओं के आज इंस्पेक्शन हुए हैं, पीने के पानी की पूरी व्यवस्थाएं हैं। हमारे रेलवे स्टेशन, एमबीएस और इनके ऊपर नगर निगम के माध्यम से छाया और पानी की व्यवस्थाएं कल शाम को हमने इंश्योर कर दी थी और उसकी वजह से सारा जो गर्मी तो नो डाउट है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आप सभी जान रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आमजन को किसी तरह की इसमें परेशानी न उठानी। अन्य राज्य से जो मजदूर तबका आता है वो कई बार बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या अन्य जगह सो जाता है बाहर रात को, उनको लेकर क्या कुछ? देखिए, बाहर रात जो गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे मैंने बताया, बस स्टैंड पे भी आज मीटिंग में ये बात हुई है कि रोडवेज में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो बैठा था उस टाइम, हो सकता है वहाँ इतनी गर्मी ना हो, लेकिन वो यहाँ आएगा और गर्मी में है, तो हमने वॉलंटियर्स के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि कल से उनको पानी और छाछ की व्यवस्था निःशुल्क बस के अंदर ही करवा दी जाए ताकि उनको किसी तरह की समस्या ना हो। इसके अलावा हमारी इंदिरा रसोई, वो जो हमारी अन्नपूर्णा जो रसोई है, उसके माध्यम से खाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। छाया की और पानी की व्यवस्था भी की गई। सर, आपके द्वारा नो डाउट बहुत बढ़िया काम किया गया है, पर लाइट की व्यवस्था क्या करेंगे? आप कूलर लगा देते हैं, लाइट ही नहीं आ रही शहर में। देखिए ऐसा है कि लाइट के लिए भी रेगुलर हम मॉनिटरिंग कर रही हैं। जितनी समस्याएं आ रही है, रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार के स्तर से और हमारे स्तर से बिल्कुल पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ओवरलोड की वजह से कई बार ट्रिपिंग हो जाती है, तो कोशिश करते हैं उसको टाइमली हम रिजोल्व करें। कई बार बड़े जो लेवल के जीएसएस हैं उनमें अगर समस्या आती है तो क्योंकि समस्या बड़ी होती है, रिजोल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है और उसको रेगुलर हम मॉनिटरिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद भी अवेलेबल रहता हूँ। कोई समस्या आती है, रेफ़र करते हैं और अधिकारी लोगों से बातचीत करके उसको रिजोल्व कराने की कोशिश। सर, 12 मौतें हुई बताई गई कि गर्मी से 12 मौतें हुई है। पोस्टमार्टम में जगह भी कम पड़ने लगी, कह रहे हैं कि पूरा नहीं, ये एक मिस इन्फॉर्म्ड न्यूज़ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसका खंडन करना चाहूँगा कि गर्मी और तापघात की वजह से अगर मौत हुई है तो उसका पोस्टमार्टम से ही पता पड़ता है। मैंने अस्पताल से रिपोर्ट ली है, उसमें भी प्रथम दृष्टया नहीं बताया है और पोस्टमार्टम होता है तो पता पड़ता है। और दूसरी बात है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना उन पर जल्दबाजी है। अस्पताल ने कहा है कि उनका एवरेज ही 6 से 8 बॉडीज़ आती है, क्योंकि बड़ी जगह है, आसपास में कहीं से भी व्यक्ति यहाँ आता है, तो उस एवरेज के हिसाब से है। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसमें क्या तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से। एवरेज से ज़्यादा बॉडी मिल रही है आपको, क्या आशंका कैसे जता रहे सर? मौत का कारण प्रथम दृष्टया आप क्या मानते हैं? एवरेज से ज़्यादा नहीं 24 घंटे में 5-7 मिली। देखिए ऐसा है, अस्पताल बता रहा है 6 से 8 बॉडीज़ आ रही है। मैंने अभी, आप तो इनिशियली आए हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई है हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम होगा तो ही पता पड़ेगा। उसको पहले ही लू तापघात कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होती है, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। कई कारण, कोई रोगी भी हो सकता है और बड़ी जगह है, सब जगह से अस्पताल में मरीज आते हैं, व्यक्ति भी आते हैं,
तो उसके आधार पर ही कुछ कह सकते हैं। लू ताप का भी एक कारण हो सकता है, ऐसा तो मानते हैं आप भी, क्योंकि गर्मी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बात कहना, बीमारी कहना, लूप तापघात कहना, सब कुछ जल्दबाजी है जब तक पोस्टमार्टम से कंफर्म नहीं हो जाए। पोस्टमार्टम से कंफर्म होगा तो ही मैं आगे बात कर पाऊँगा। तो जिला प्रशासन अभी कोई मौत नहीं मान रहा सर गर्मी से? जब तक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ऐसी कोई हमारे पास है नहीं। इसकी बाकायदा जब भी कोई डेथ होती है तो उसकी हीट स्ट्रोक की ऑडिट होती है। ऑडिट में डिटेल्ड उसका एनालिसिस होता है, वो होता है, उसके बाद ही अनाउंस करते हैं। जैसे कि आपको ध्यान है, 3 दिन पहले एक रामगंज मंडी एरिया से एक व्यक्ति को लाया गया तो उसका हीट स्ट्रोक बताया गया। जब उसकी डेथ ऑडिट हुई तो पता हुआ कि वो हीट स्ट्रोक से नहीं था, वो ऑलरेडी बीमारी उसको थी। तो ऐसे कई चीज़ें सामने आती हैं, उसी के आधार पे कुछ चीज़। सर आपने मजदूरों वगैरह के लिए कि तो जो उनके लिए तो किया, लेकिन जो चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं जिला प्रशासन, जो अज्ञात लावारिस जहाँ बैठे हैं, जो उनके लिए वो जिस भी जगह चिन्हित है, मैंने आज ही जो मीटिंग हुई है उसमें सारे जो हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और संस्थाएं हैं उनसे व्यवस्था करके एरिया आइडेंटिफाई करके उन्होंने एरिया पे डेली उनकी तरफ से छाछ और ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे कुछ लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनको मैंने मोटिवेट किया है कि जन सहयोग से छाता इत्यादि भी वितरित करें। जब तक ये गर्मी है तब तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। 12 से 3 बजे हमें बाहर नहीं निकलना, वो प्रिकॉशंस तो रखने पड़ेंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल जिनको समस्या है उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक केयर करें, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। पानी की समस्या सर